रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। यूनिटी थर्ड पर्सन कंट्रोलर हम बनाने जा रहे हैं। सो लेट्स क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट विद द नेम ऑफ यूनिटी थर्ड पर्सन कंट्रोलर। एसेट स्टोर पे जाएंगे और कैरेक्टर ढूंढ लेंगे। सो आई हैव सेलेक्टेड दिस एडवेंचर कैरेक्टर। एडवेंचर कैरेक्टर जो है ये एसेट काफ़ी अच्छा है और काफ़ी रियलिस्टिक स्टाइल के कैरेक्टर्स जो है वो आपको मिल जाता है और यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं इस एसेट को टू योर प्रोजेक्ट। और फिर पैकेज मैनेजर में जाकर इस प्रोजेक्ट को आप डाउनलोड और इंपोर्ट कर लेंगे तो ये आपके यूनिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाएगा। सो नाउ आफ्टर इंपोर्टिंग इट हमें डेफिनेटली एनिमेशंस भी चाहिए होती हैं और एनिमेशंस के लिए हम mixamo.com को यूज़ करेंगे। मिक्सामो पे जाने के बाद आप आइडल एनिमेशन ढूंढ सकते हैं। जो भी आपको एनिमेशन अच्छी लगती है उसको आप डाउनलोड कर लें। विदाउट स्किन हम डाउनलोड कर रहे हैं और FPX फॉर यूनिटी सेलेक्ट करना है क्योंकि हमें सिर्फ एनिमेशन चाहिए और इसकी करेक्टर की मैश हमें नहीं चाहिए। करेक्टर ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है इसलिए हम सिर्फ एनिमेशंस को डाउनलोड करेंगे। सो विदाउट स्किन का ऑप्शन आपने चूज़ कर रखना है। आल्सो हम वॉक एनिमेशन भी डाउनलोड कर लेते हैं। वॉक के बाद हम रन एनिमेशन जो है वो भी डाउनलोड कर लेंगे और रन के बाद हम जो है वो जंप एनिमेशन जो है वो भी डाउनलोड कर लेते हैं। जंप एनिमेशन जो है वो आप देख लें, जो भी आपको सही लगती है उसको आप डाउनलोड कर लें। और आल्सो हमें रोल एनिमेशन भी चाहिए होगी ताकि हमारा कैरेक्टर रोल भी कर पाए, तो हम रोल एनिमेशन को भी डाउनलोड कर लेते हैं। इन एनिमेशंस को डाउनलोड करने के बाद हम डाउनलोड फोल्डर में जाते हैं और इन सारी एनिमेशंस को यूनिटी के अंदर इंपोर्ट करेंगे। तो मैंने एक नया फोल्डर बनाया, इसका नाम रखा है एनिमेशंस और इस एनिमेशंस फोल्डर के अंदर इन सारी एनिमेशंस को मैंने जो है वो इंपोर्ट कर लिया। आल्सो मैंने रीनेम किया एनिमेशंस का नाम और इन सारी एनिमेशंस को ह्यूमनॉइड पे कन्वर्ट करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आल्सो हम जो आइडल एनिमेशन है, वॉकिंग है या रनिंग है, इन तीनों एनिमेशंस को हम लूप टाइम इनका इनेबल कर लेंगे। आल्सो इनको बेक करना है ओरिजिनल के लिए और बेक इनटू पोज कर लेना है और ऑन द एक्सिस भी कर लेना है। एंड दीज आर बेसिक सेटिंग्स जो कि आपने कर लेनी है फॉर एनिमेशंस। नाउ आफ्टर सेटिंग अप ऑल द एनिमेशंस हम एक एनिमेटर कंट्रोलर बनाएंगे और फिर उसके अंदर इन एनिमेशंस को सेटअप करेंगे। बट बिफोर दैट मैंने एक नया सीन बनाया और इसको मैंने गेम सीन का नाम दिया है ताकि हम अपनी गेम सीन के अंदर ही अपने कंट्रोलर को क्रिएट कर लें। यहाँ पे मैंने एक प्लेन क्रिएट किया है, 10 इसका साइज़ दे दिया और एक टेक्सचर इंपोर्ट करने के बाद इस टेक्सचर को हम ऐड कर लेते हैं ऑन द प्लेन और इसकी टाइलिंग को 10 by 10 कर लेते हैं तो ये काफ़ी अच्छी विजिबल होगी। अब हम कैरेक्टर जो है वो ड्रैग ड्रॉप करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर और कैरेक्टर ड्रैग ड्रॉप करने के बाद इसके ऊपर हमें एनिमेटर कंट्रोलर चाहिए होगा। मैंने कैरेक्टर का नाम रीनेम कर लिया प्लेयर के नाम से और अब मैं एक नया एनिमेटर कंट्रोलर क्रिएट करता हूँ। एनिमेटर कंट्रोलर का नाम हमने दे दिया प्लेयर कंट्रोलर और प्लेयर कंट्रोलर के अंदर अब हम स्पीड का फ्लोट वेरिएबल क्रिएट करेंगे पैरामीटर। देन वी विल क्रिएट ए पैरामीटर फॉर द इज ग्राउंडेड इज रनिंग जो कि बूल पैरामीटर हैं और ट्रिगर पैरामीटर जंप और रोल के नाम से हमने ऐड कर लिए। अब हम इन एनिमेशंस को ड्रैग ड्रॉप करते हैं इनटू आवर एनिमेटर और यहाँ पे एनिमेटर के अंदर ये स्टेट्स को इंपोर्ट करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट स्टेट जो है वो आइडल रहेगी और आइडल से जब हम वॉक की तरफ जाएंगे हैज़ एग्जिट टाइम को ऑफ कर देना और इसका पैरामीटर जो है वो ग्रेटर देन 0.1 कर देना है 0.01 और इसी तरह से 0.1 और फिर वॉक से वापस आइडल की तरफ लेसर देन 0.1 हो जाएगा। रन पैरामीटर जो हम ऐड कर रहे हैं वो इस रनिंग को ट्रू कर लेंगे और जंप और रोल पैरामीटर जो है वो एनी स्टेट से जाएंगे और जहाँ पे हम उनकी कंडीशंस ट्रिगर्स ऐड कर देंगे। जंप और रोल से हम वापस आइडल की तरफ जाएंगे। सो आफ्टर जंपिंग एंड रोलिंग हमारा कैरेक्टर जो है वो वापस आइडल एनिमेशन पे वापस चला जाएगा। सो नाउ हमारा एनिमेटेड कंट्रोलर जो है वो रेडी है
हम प्लेयर को सिलेक्ट करेंगे और सॉरी ये मैंने बोन के ऊपर ऐड कर दिया करेक्टर कंट्रोलर, दैट्स व्हाई यू कैन सी द प्रॉब्लम्स हियर। तो इसको हम अभी डिलीट कर देते हैं, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ से डिलीट करके हम मेन प्लेयर करेक्टर पे हमें करेक्टर कंट्रोलर ऐड करना है। प्लेयर को सिलेक्ट करें, करेक्टर कंट्रोलर ऐड करें। इसका जो कैप्सूल कोलाइडर है आपको नज़र आ रहा है, इसकी सेटिंग कर लें, वाई एक्सिस पे इसको उठा लें और इसका रेडियस थोड़ा कम कर लें, हाइट 1.8 जो है वो रख लें, और यह जितना भी जो आपका करेक्टर का साइज़ है। और उसके बाद हम यहाँ पे स्क्रिप्ट्स का फोल्डर बनाते हैं। स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में हम एक स्क्रिप्ट लिखेंगे, प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट, और ये स्क्रिप्ट जो है ये हमारी मेन रिस्पॉन्सिबल स्क्रिप्ट है फॉर द मूवमेंट्स ऑफ द प्लेयर। और प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट के अंदर हम सबसे पहले करेक्टर कंट्रोलर ऐड करते हैं, एनिमेटर कंट्रोलर ऐड करेंगे, और उसके बाद हेडर बना लेते हैं फॉर मूवमेंट वेरिएबल्स, और वॉक स्पीड असाइन करेंगे, रन स्पीड असाइन कर लेंगे, फ्लोट वेरिएबल्स होंगे। ये पब्लिक इसलिए हम कर रहे हैं ताकि हम एडिटर के अंदर इनको चेंज कर पाएँ। ग्रेविटी ऐड कर लेंगे -9.8f, जंप हाइट 1.5f, और इसी तरह से वेलोसिटी वेक्टर 3 वेरिएबल ऐड करते हैं। पब्लिक बूल, प्राइवेट बूल इज ग्राउंडेड के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, और इसी तरह से ट्रांसफॉर्म ग्राउंड चेक, ताकि हम ग्राउंड को चेक कर सकें वेदर वी आर ऑन ग्राउंड और नॉट। इस तरह से ग्राउंड डिस्टेंस का भी वेरिएबल बना लेंगे, और लेयर मास्क भी ऐड कर देंगे और उसको नाम दे देते हैं ग्राउंड मास्क, ताकि हम ग्राउंड की लेयर को चेक कर पाएँ कि व्हाट इज़ दैट लेयर। इन द अपडेट फंक्शन हम इस ग्राउंडेड को चेक करेंगे और एक स्फीयर ड्रा करेंगे, और फिजिक्स डॉट चेक स्फीयर, और हम कहेंगे कि ग्राउंड चेक जो ऑब्जेक्ट है उससे हमने एक स्फीयर ड्रा किया, और अगर वो स्फीयर ग्राउंड के साथ डिस्टेंस के अंदर टकराता है तो इसका मतलब है कि हमारा प्लेयर जो है वो ग्राउंडेड है। और आल्सो हम इस ग्राउंडेड जो एनिमेटर कंट्रोलर के अंदर सेट बूल है उसको हम सेट कर लेंगे, इस ग्राउंडेड को एक्टिव कर लेंगे। अगर हम जो है ग्राउंडेड हैं और हमारी वेलोसिटी वाई एक्सिस पे लेस देन 0 है तो हम वेलोसिटी को -2f रखेंगे, और डेफिनेटली जब हम जंप करेंगे तो वेलोसिटी चेंज होगी। आल्सो हमने फ्लोट x और फ्लोट z, हॉरिजेंटल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस को पिक कर लिया है। ये सारी एक्सिस जो हैं हमारी इनपुट एक्सिस मैनेजर के अंदर सेटअप्ड हैं, और वो मैं निवायल आपको दिखा देता हूँ। और फिर हमने वेक्टर 3.मूव का ऑप्शन बनाया, और हमने कहा कि हम जो है वो राइट साइड पे एक्स एक्सिस पे मूव कर पाएँ। आल्सो हम उसको ट्रांसफॉर्म डॉट राइट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स के साथ जो कि एक्स एक्सिस है, और ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड के साथ प्लस कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय जी जो कि फॉरवर्ड पोजीशन है। जी पोजीशन जो है वो फॉरवर्ड और बैक पोजीशन है। तो फिर हम बूल इज रनिंग असाइन कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि जब हम की कोड जो शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट है उसको प्रेस करेंगे तो हम रनिंग कंडीशन में चले जाएंगे। आल्सो स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी, इज रनिंग हो जाएगी। जब हमने इज रनिंग वेरिएबल हमारा बूल एक्टिव होगा तो हम रन स्पीड में होंगे, अदरवाइज हम वॉक स्पीड में होंगे। कंट्रोलर डॉट मूव को ऐड कर दिया, मूव मल्टीप्लाई बाय स्पीड इनटू टाइम डॉट डेल्टा टाइम ज़रूर ऐड कर लेना। बेसिक प्रोग्रामिंग के जो हमारा कोर्स है स्क्रिप्टिंग का उसके अंदर मैंने सारी चीज़ों को डिफाइन कर रखा है, उसको आप देख सकते हैं अगर आप कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है। उसके बाद हम जो है वो एनिमेशन स्पीड को साइन कर लेते हैं, फ्लोट एनिमेशन स्पीड, मूव डॉट मैग्नीट्यूड ने स्पीड सेट फ्लोट और सेट बूल इज रनिंग जो है वो पिक कर लिया एनिमेटर कंट्रोलर से। इसी तरह से अगर हम जंप बटन प्रेस करते हैं, जंप बटन जो है वो यूजली स्पेस की पे मैप होता है और ये सारी इनपुट कीज के अंदर आपको मिल जाएगा। तो वेलोसिटी जो है वो वाई एक्सिस पे हम उसको ऐड करेंगे, और वेलोसिटी जब ऐड करेंगे तो अपवर्ड हमारा कैरेक्टर जंप करेगा, और आल्सो हमने जंप ट्रिगर ऐड कर दिया ताकि जंप एनिमेशन भी प्ले हो। और अगर हम सी की प्रेस करते हैं तो हम रोल एनिमेशन जो है वो प्ले करेंगे। इसी तरह से फाइनली हम ग्रेविटी को इम्प्लीमेंट कर देंगे। हमने जंप और रोल फंक्शन ऐड कर लिया, और लास्टली वेलोसिटी डॉट वाई जो है
प्लस इक्वल टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय टाइम डॉट डेल्टा टाइम कर लेंगे और कंट्रोलर डॉट मूव वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम डॉट डेल्टा टाइम हो जाएगी। सो दैट्स इट, दिस इज़ द होल स्क्रिप्ट फॉर द मूवमेंट ऑफ द प्लेयर। और अब हम यूनिटी में वापस आ जाते हैं, प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं, इसके ऊपर प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट ऐड करेंगे, कंट्रोलर और एनिमेटर के अंदर दोनों को के अंदर प्लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे और प्लेयर के ऊपर हम एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं ग्राउंड चेक। इसको आप बॉटम में पाँव वाली जगह पे रख लें और इसको फिर ड्रैग ड्रॉप कर लें यहाँ पे। और आल्सो यहाँ पे जो लेयर मास्क है वो डिफ़ॉल्ट हमने कर लिया है क्योंकि हमारा जो प्लेन है उसका जो लेयर सिलेक्टेड थी वो प्लेन थी। नाउ यू कैन सी कि हमारा करेक्टर सक्सेसफुली मूव कर रहा है। लास्टली यहाँ पे आप इनपुट के अंदर देख सकते हैं कि इनपुट मैनेजर के अंदर ये सारी एक्सेस मौजूद हैं जो कि हमने स्क्रिप्ट के अंदर मैप की हैं। यहाँ पे आप मज़ीद इनपुट्स भी ऐड कर सकते हैं, अगर उनको आप स्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम माउस ऑर्बिट करना चाहते हैं तो ये एक छोटा सा कोड लिख लें माउस एक्स के लिए, और अब आप देखेंगे कि हम वर्ड के अंदर राइट और लेफ़्ट मूव भी कर पा रहे हैं और एक जो हमारा माउस है वो ऑर्बिट हो रहा है। सो नाउ फाइनली हम जो है वो कैमरा स्क्रिप्ट ऐड कर देते हैं, फॉलो कैमरा स्क्रिप्ट। और ये स्क्रिप्ट ऐड करने का फ़ायदा ये होगा कि हम जो है वो स्मूथली अपने प्लेयर को फॉलो कर पाएंगे, जैसे कि गेम्स के अंदर कैमरा को फॉलो किया जाता है। तो ये कोड आप नोट कर लें, सिंपल सा कोड है जिसकी मदद से हम अब जब इसको कैमरा पे ऐड करते हैं, कैमरा को पहले मैंने प्लेयर के ऊपर ही ऐड कर दिया था, अब इस कैमरा को मैं बाहर ले गया हूँ और प्लेयर के ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट ऐड किया है फॉर दी ऑफसेट। इसको हम ऑफसेट का नाम देते हैं। थोड़ा सा जी पे इसको पीछे ले जाते हैं और वाई एक्सिस पे 1.8 कर लेते हैं और यहाँ पे इसकी ये पोजीशन आ रही है। और अब कैमरा फॉलो की स्क्रिप्ट जो है वो हम कैमरा के ऊपर ऐड करेंगे और वहाँ पे पिवट ऐड कर लेंगे और दैट्स इट, हमारा कंट्रोलर रेडी है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।